गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों। यदि आप नवोदय और प्रयास विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें और हमेशा जो है आप ही के पास पहले वीडियो पहुंचे। तो आज दोस्तों हम पहले कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के लिए आपके लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहले से हम आपको लिए छांट के रख चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है और ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, पूरा उसका संपूर्ण हल के साथ बताऊंगा। लेकिन समय को ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि आप जो है ना ज्यादा समय देखना नहीं चाहते हैं और समय जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जल्दी से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 के पहले 5 गुणजों को लिखिए या 5 के पहले 5 गुणजों की सूची बनाइए। जैसे कि पहले नंबर में क्वेश्चन में लिखा हूं कि 5 के पहले 5 गुणजों की सूची बनाइए। तो दोस्तों 5 का पहाड़ा लेना है आपको। 5 के पहले बोल रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि 5 का वाला कोई सा भी पहाड़ा है या फिर 5 का भी जो भी गुणनखंड है उसको हम लिख देंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आपको वहां पर ऑप्शंस में देखना होगा कि जो राइट है, जो सही है, उसको कैसे चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 10, 15, 25, 20। जैसे कि क्योंकि पहले बोलता है, पहले मतलब स्टार्टिंग से 5 का लेना है, ये तो होगा नहीं क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है। 5 का पहाड़ा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 के 15 ऐसा होगा, तो ये होगा नहीं। अब देखते हैं 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 24, 5 5 25, तो ये राइट आंसर है दोस्तों। और ये आगे आप जब राइट आंसर हमको मिल गया है तो आगे और क्यों बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में लेते हैं 9 के 3 गुणज जो कि गलत है बोलता है, क्योंकि सही और गलत भी पूछता है, राइट है या नहीं है ऐसे टाइप का क्वेश्चन घुमा के पूछता है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 9 के ऐसे 3 गुणज जो गलत है। तो 9 के 3 गुणज जो गलत है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं 9 के ऐसे 3 गुणज जो गलत है, जो गलत है ऐसा पूछ रहा है दोस्तों। जैसे ए में दे दिया आपका सी में देता है और डी में इस प्रकार से दिया है। इस प्रकार से तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 के ऐसे 3 गुणज जो गलत है, तो यहाँ पर गलत है या फिर इनमें से कोई नहीं भी देता है कई बार, है ना। तो गलत वाला या यदि सब सही है तो इनमें से कोई नहीं आएगा, या फिर जो गलत है उसको देखते हैं यहाँ पर गलत कुछ है क्या। जैसे कि ए में देखते हैं 9 के 3 गुणज, ऐसे 3 गुणज जो गलत है, तो गलत वाला आपको ढूंढना है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 तो होता है क्योंकि 9 के पहाड़ा में आता है ये। अब 18, 27, 36 भी 9 के पहाड़े में आते हैं, तो ये भी गुणज हो गया। 45, 54, 63 भी 9 के पहाड़े में आते हैं। अब 27, 36, 45 भी 9 के पहाड़े में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर गलत क्या है, ये तो सब सही हो गया। तो इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक मार देंगे। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस मैंने नहीं लिखा है, जगह ज्यादा लेगा और टाइम भी ज्यादा लेगा, इसलिए आपको ये बताने के लिए क्या था। अब इसमें कई बच्चे क्या होते हैं, तो सब सही है सबको टिक मार देता हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। जो इनमें से कोई नहीं अगर दिया रहेगा तो उसको ही मारना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 के प्रथम 4 गुणज है। प्रथम बोलता है या पहले बोलता है ना, तो उसको क्या करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में 8 के प्रथम 4 गुणज, ये 8 के प्रथम 4 गुणज ए में दिया है ऑप्शंस में बी में देता है सी में दिया है इस प्रकार से डी ऑप्शंस में देता है इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा
क्या है क्वेश्चन है हमारा 8 के प्रथम 4 गुणज। तो प्रथम 4 गुणज, प्रथम मतलब स्टार्टिंग से लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि 8 के पहाड़े में कोई सा भी आ गया बीच का किसी को भी टिक मार दूंगा, ये तो सब 8 के पहाड़े में आते हैं, ऐसा नहीं है। प्रथम बोला है कि 5वें नंबर का बोला है या 6वें नंबर का बोला है, उसको आपको ध्यान देना है। जैसे प्रथम बोला है मतलब स्टार्टिंग से, जैसे यहाँ पर सही आंसर होगा 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 का 24, 8 चौक 32। तो यहाँ पर 4 गुणज बोला है, 4 ठोक होना चाहिए सही क्रम में, इसलिए ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, ये वाला बहुत बार पूछा है इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। 5वीं क्लास में भी पूछता है इसको और 8वीं क्लास में भी पूछता है और नवोदय और प्रयास एग्जाम में चाहे कोई भी क्लास का हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो बता रहा हूँ। दो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, दो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है जो बोलते हैं। तो दो क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या में के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जिसके क्या होते हैं भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, तो आप तो इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, नेक्स्ट नंबर जो चैप्टर में है उसके बारे में पढ़ा चुके हैं। आप मेरे जो वीडियो देखेंगे, पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें सब भाज्य अभाज्य के बारे में, सम विषम के बारे में सब वीडियो बनाया गया है, आप देख सकते हैं उसमें। तो दो क्या है दोस्तों, ये भाज्य संख्या है, सही है क्या, यह अभाज्य संख्या है। बताएं दो जो है कौन सी संख्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाज्य है बोल रहा हूँ, अभाज्य है बोल रहा हूँ, क्या दोनों सही है क्या, तो दोनों सही नहीं है, तो दो अभाज्य संख्या है और वो भी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। दो जो है ना सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सम भी है और अभाज्य भी है, वो किसी से भाग भी नहीं होता है और सम संख्या भी है और सबसे छोटी संख्या भी है। तो दो जो है ना सम अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7 का 6वां गुणज क्या होगा, 7 का 6वां गुणज। अभी जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 को ऐड कर देता हूं, यहाँ पर दो भाज्य संख्या है या अभाज्य, अभाज्य, तो इसका ऑप्शंस में रहेगा भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, दो ऑप्शंस दे रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे आप अभाज्य संख्या में टिक मारेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है 7 का 6वां गुणज कौन सा होगा। अब 6वां गुणज बोल रहा है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि 7 का पहाड़ा हम सबको लिख देंगे, तो 6वां मतलब जो 6वें नंबर का जो गुणज है उसको 7 1 7, 7 2 14, 7 के 1 7 4 28, 7 5 35, 7 6 का 42, 7 6 का 42 6वां नंबर का, तो 7 6 का 42। तो यहाँ पर 7 का 6वां गुणज, 6वां गुणज है ऐसा बोलेगा, तो गुणज, तो इसको क्या करेंगे 7 गुणित 6 कर देंगे, तो 7 6 का 42 होगा। ऑप्शंस में कुछ भी रहेगा है ना, 32 52 42 21 इस प्रकार का दिया है, तो जिसमें 42 ऑप्शन है दोस्तों उसको आप टिक मार देंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कौन सी संख्या 81 का गुणनखंड नहीं है, मतलब 81 का जो गुणनखंड नहीं है, तो कौन सी संख्या गुणनखंड। अब गुणनखंड हम किसको कहते हैं, जो गुणनखंड रहता है उसी, जिसका संख्या का बोल रहता है उसी संख्या को भाग दे सके, है ना, तो नहीं है बोलता है इसमें। तो 2 81 को भाग दे सकेगा क्या, नहीं भाग दे सकेगा। 3 भाग दे सकता है, हाँ 3 भाग दे सकता है, 81 को भाग दे सकता है। अब 9 से भी भाग हो जाएगा, 81 से भी भाग हो जाएगा, 81 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, लेकिन 2 से नहीं हो रहा है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे, ए को टिक मार देंगे कि क्योंकि 81 का गुणनखंड नहीं है 2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8वां नंबर का प्रश्न है अभाज्य संख्या के समूह है। अब अभाज्य संख्या के समूह, क्योंकि अभाज्य संख्या भाज्य संख्या हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो उसके समूह है, तो कौन सा है अभाज्य संख्या, 4 5 7, तो 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, तो ये नहीं होगा, क्योंकि समूह है जो है उसको हमको ढूंढना है। 2 3 5 7 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है ना ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इधर तो और होगा नहीं, जो हमको मिल चुका है, तो आगे और क्यों बढ़े, इसलिए इसको नेक्स्ट नहीं जाते, यहाँ क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं, कौन सा समूह 20 के गुणनखंडों को सही क्रम में दर्शाता है। 20 के गुणनखंडों को सही क्रम में बोल रहा है, तो क्रम भी आपको आना चाहिए, गुणनखंड निकालने भी आना चाहिए, तब तो आपको क्रम पता होगा। जैसे 20 के गुणनखंडों के सही क्रम क्या होता है, जैसे 20
कौन कौन सी ऐसा अंक है जो 20 को भाग दे सकता है, ऐसी कौन कौन सी जो संख्या है जो 20 को भाग दे सके। जैसे 2 तो भाग देगा, 10 भी भाग देगा, 5 भी भाग दे सकता है, भाग दे पाएगा, लेकिन और भी बहुत सारे अंक हैं, संख्या है जो 20 को भाग दे सकते हैं। तो ये तो बहुत कम दिया है, 3 ठोक दिया है, जबकि 4 भी है, 5 भी है दोस्तों, 10 भी है, तो इसलिए यहाँ छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये नहीं हो सकता। 1 से भाग होता है क्या 20? हाँ होता है। 2 से होता है, 2 दाहन, 4 पंचे 5 चौक 10 दूनी 20 से कम 20। तो पूरे मेरे को लगता है कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे जितने गुणनखंड है 20 तक के, 1 से लेकर 20 तक के जो जो अंक से, जो जो संख्या से भाग होता है वो सब यहाँ आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही क्रम होगा इसका। और आगे को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां में विषम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत सरल लगता है हमको, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो ये भी रॉन्ग होता है। बहुत से विद्यार्थियों को हमने पूछा कि ये तो आप जानते हैं लेकिन इसको गलत करके कैसे आ गए यहाँ? तो नहीं सर, सॉरी, ऐसा हो गया, हड़बड़ी में गलत हो गया। तो इसलिए दोस्तों आराम से तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और सोच समझ के उसका आंसर को टिक मारिए। जैसे कि यहाँ विषम संख्या कहलाती है 2 से पूरी तरह विभाजित हो। क्या 2 से जो पूरी तरह, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है वो विषम संख्या कहलाती है क्या? नहीं, गलत है। 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। नेक्स्ट बोलता है ऑप्शंस में जिनके गुणनखंड केवल 2 हो, मतलब जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो विषम संख्या होती है क्या? ये भी गलत लग रहा है। जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, ये भी गलत लग रहा है। तो विषम संख्या हम ये जानते हैं दोस्तों, और हर बुक में और हर टीचर ये समझाते हैं, और जितने भी गणित की आप बुक लेंगे, जितने भी रूल लेंगे, सब में ये बोलता है कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो वही विषम संख्या होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नमस्कार दोस्तों।